नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। और आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट कार्य शक्ति ऊर्जा लेसन में आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है साथियों, हर एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पूछता ही पूछता है। तो मैं बिल्कुल साथियों चर्चा करूँगा आप लोगों से एक एक क्वेश्चन के बारे में जो आपके लिए आते हैं। सबसे पहले आज का हमारा जो लेसन रहेगा वो रहेगा कार्य शक्ति ऊर्जा। कार्य शक्ति ऊर्जा पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कार्य यानी हमारा वर्क होता क्या है। जितने भी साथी आप लोग हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारे कोई वस्तु है, ये कोई हमारी वस्तु है। इस वस्तु पर मैं क्या लगाऊंगा, बल लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है साथियों, बल लगाया जाता है। किसी वस्तु पर जब बल लगाया जाता है तो उसके स्थान में परिवर्तन आ जाता है, उस वस्तु में की दिशा में परिवर्तन आ जाता है, स्थान में परिवर्तन है। ये वस्तु यहाँ से खिसक कर यहाँ गई, क्या गया, जगह में परिवर्तन आ गया, यानी विस्थापन हो गया। क्या हो गया, विस्थापन हो गया साथियों। ये हमारा विस्थापन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हमने किया तो वो हमारी क्या कहलाएगी, वस्तु। यानी कार्य किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में दिशा में विस्थापित करना। किसी दिशा में हम विस्थापित करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। एक बिंदु आपको याद रखना है कि जो वस्तु सिर्फ दिशा में कार्य करेगी, लेकिन कोई वस्तु को यदि हमने यहाँ से स्टार्ट करा और इस वस्तु को गोलाकार आकृति वहीं लाकर हम रख देते हैं तो हमारा वो कार्य शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, वो कार्य शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य। यदि उसी वस्तु वहीं पे वहीं जाके वापस रख दी जाए, कोई वस्तु आपने काम किया और उस वस्तु को वहीं पे आपने वापस रख दिया तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। साथियों याद रखना है, कार्य किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु में निर्दिष्ट दिशा में विस्थापित करना हमारा कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्य। कार्य एक अदिश राशि होती है। क्या होती है साथियों, कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य का प्रतीक W होती है, यानी कार्य को हम किससे व्यक्त करते हैं, W से व्यक्त करते हैं। कार्य बराबर, यानी कार्य की चर्चा करूं, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। कार्य की यदि मैं सूत्र की चर्चा करूं साथियों, कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन से ही, यानी आपको देखा होगा किसी वस्तु पर क्या लगाया जाता है, बल, और बल का मात्रक क्या होता है साथियों, न्यूट्रन। क्या होता है, न्यूट्रन मात्रक होता है। क्या होता है, न्यूट्रन इसका मात्रक होता है। और यदि कार्य का बल W है तो कार्य बराबर शून्य हो जाएगा। ये क्लियर है, यदि वहीं पर आकर आता है तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्य को किससे व्यक्त करते हैं साथियों, F गुणा S, यानी कार्य बराबर F बल गुणा डिस्प्लेसमेंट। जो हम विस्थापन को S से व्यक्त करते हैं, याद रखना विस्थापन को S से व्यक्त किया जाता है। विस्थापन को जो प्रतीक होता है वो S होता है। कार्य का जो मात्रक है वह जूल होता है। क्या होता है साथियों, कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपके आता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, यहाँ पर होगा साथियों जूल। न्यूटन मीटर होगा। दूसरा कौन सा होगा साथियों, न्यूटन मीटर, क्योंकि F को किससे मापते हैं, न्यूटन मीटर को, इसको अर्गी भी कहते हैं। इसका मात्रक अर्गी भी होता है। 3 मात्रक होते हैं, याद रखना, कार्य का जूल, न्यूटन मीटर और अर्गी, ये हमारे 3 मात्रक होते हैं, तीनों इम्पोर्टेंट है। कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है साथियों, जूल होता है। और एक अर्ग बराबर 10 की घात -7 जूल होता है। यदि मैं साथियों चर्चा करूं, एक अर्ग जो होता है हमारा 10 की घात -7 एक जूल के बराबर होता है। ये कई बार क्वेश्चन आया, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, एक अर्ग में 10 की घात -7 जूल होते हैं। कार्य की जो विमाएँ होती है FLT, M1 L2 और -T2, ये हमारा इसका बीमाएँ होती है। डायमेंशन कई बार पूछ लेता, कार्य की डायमेंशन क्या होगी, कार्य की बीमाएँ क्या होगी, तो वहाँ पर आपका आंसर किया जाएगा। कार्य 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के साथियों, 2। पहला है धनात्मक और दूसरा है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है जब किसी वस्तु को विस्थापन बल की दिशा में नियत होता है, यानी बल की दिशा में, यदि किसी वस्तु को बल की दिशा में धक्का देंगे, बल की दिशा में यानी दिशा की ओर, बल को दिशा की ओर धक्का विस्थापित करेंगे, वो हमारा धनात्मक कहलाए। यदि किसी वस्तु को बल के विपरीत दिशा में धक्का देंगे, बल के विपरीत, वो हमारा ऋणात्मक कार्य कहलाएगा। हमारे कार्य 2 प्रकार के होते हैं, बल की दिशा में विपरीत होना, यानी आपको याद होगा
बल्कि दिशा में विपरीत होना हमारा क्या कहलाता है, ये भी हमारे कार्य हैं। क्या है, ये भी हमारा एक कार्य। बल की विस्थापित करना बल की दिशा में, वो हमारा क्या कहलाता है, ऋणात्मक कहता है। क्या होता है साथियों, ऋणात्मक, वो हमारा ऋणात्मक कहलाता है। क्या होता है, ऋणात्मक कार्य कहलाता है। याद रखना आपको, ऋणात्मक नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क किससे कहते हैं। इसके बाद एक होता है हमारा वैद्युतिक कार्य। हमने ये पढ़ा, कार्य की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। कार्य दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। और कार्य का जो मात्रक होता है जूल होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है और अर्ग होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत कार्य, यानी इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल जो वर्क होता है वैद्युतिक परिपथ में ईएमएफ के प्रभाव, ईएमएफ के प्रभाव से प्रभावित होने वाला वैद्युतिक कार्य कहलाता है। यानी ईएमएफ में जो लगने वाला विद्युत धारा और समय के प्रभाव को क्या कहते हैं साहब, हम कार्य कहते हैं। कार्य का जो मात्रा होता है वाट प्रति सेकंड होता है। ये भी आपसे पूछ सकता है, कार्य का निम्न में, वैद्युतिक कार्य का निम्न में से मात्रक है वाट सेकंड, क्योंकि यहाँ पर बी आई आ गया और बी आई को हम किससे मापते हैं, वाट से। समय को किससे व्यक्त करते हैं, सेकंड से। आपको याद रखना है वाट गुणा सेकंड। यहाँ पर प्रति नहीं है, गुणा है। ये देखो मल्टीप्लाई का चिन्ह है, तो इसको मल्टीप्लाई भी मैं कर सकता हूँ। एक ही चीज़ ये पार्ट में नहीं है। तो वैद्युतिक कार्य क्या होगा, वाट गुणा प्रति सेकंड। नेक्स्ट, ऊर्जा किससे कहते हैं, ये हो गए आपके साथ कार्य हैं। कार्य आपके समझ में आ गया होगा, अच्छे से आया होगा। कार्य इससे भारी के क्वेश्चन नहीं जाएगा जो मैंने आपको करवाया है। अब मैं आपको करूँगा ऊर्जा। क्या होती है ऊर्जा, कार्य करने की जो क्षमता होती है साथियों, कार्य करने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता जो होती है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल राइट। ऊर्जा का प्रतीक एनर्जी यानी ई होता है। क्या होता है साथियों, ऊर्जा का प्रतीक ई होता है। ऊर्जा का प्रतीक ई होता है। और ऊर्जा अदिश राशि, ये भी क्या हमारी एक अदिश राशि है। क्या है साथियों, ये भी एक हमारी अदिश राशि है। ऊर्जा का जो सूत्र था कार्य गुणा समय, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यानी कार्य बराबर कार्य गुणा समय। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। W गुणा E बराबर W गुणा T। तो यानी ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो भी जूल होता है। क्या होता है साथियों, जूल होता है। भाई न्यूटन मीटर भी इसमें आ जाएगा और अर्ग भी आ जाएगा। ये आपको याद रखना, अर्ग भी एक किसका मात्रक है। यांत्रिक ऊर्जा की मैं बात करूँ साथियों, हमारे यांत्रिक ऊर्जा की बात करूँ, ये दो प्रकार की होती हैं। यांत्रिक ऊर्जा की मैं चर्चा करूँगा, ये हमारी दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है स्थितिक ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। पहली मैं स्थितिक ऊर्जा की बात करूँगा साथियों। किसकी, स्थितिक ऊर्जा की, जो हमारी दो प्रकार की होती है। स्थितिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है और किसी भी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा विद्यमान होती है वह हमारी स्थितिक ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, स्थितिक ऊर्जा कहलाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ कई बार कि स्थितिक ऊर्जा किससे कहते हैं साहब, किसी भी स्थिति अपनी स्थिति का स्थिर रहकर जो गति उत्पन्न, यानी स्थिर रहकर ऊर्जा प्राप्त करे, उसे हम स्थिर ऊर्जा कहते हैं। स्थिर ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई, तीनों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आया हुआ कि स्थिर ऊर्जा निम्न में से किस पर निर्भर करती है। यानी स्थिर ऊर्जा की मैं बात करूंगा साथियों, स्थिर ऊर्जा जो निर्भर करती है वो तीनों पर करती हैं। यानी द्रव्यमान पर भी करती है, गुरुत्वीय त्वरण पर भी करती है और ऊंचाई पर भी करती है। तीनों पर निर्भर करती है। दूसरा, पोटेंशियल जो एनर्जी होती है वो mgh होती है। सूत्र क्या होगा इसका, mgh। m का मतलब मास, द्रव्यमान। m का मतलब होता है साथियों द्रव्यमान। g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण और h का मतलब होता है ऊंचाई। तो इसका मतलब क्या होगा, ऊंचाई। जैसे हाथ की घड़ी है, हाथ की घड़ी के अंदर सुई आपने देखा होगा स्थिर रहकर एक ऊर्जा उत्पन्न करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, बांध में ठहरा हुआ पानी, बांध में जो ठहरा हुआ पानी है
वो क्या है, स्थितिज ऊर्जा, यानी एक स्थिर रहकर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है साहब। वो क्या कर रहा है, स्थिर रहकर ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। यानी आपसे पूछेगा गति और स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मास, ग्रेविटी और हाइट, तीनों पर निर्भर करती है। द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण, ऊंचाई पर निर्भर करती है। इसके एक सोल्विंग मैं करवाऊंगा अगला नेक्स्ट पेज पर। अगला गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्या होती है साथियों, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की मैं चर्चा करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। किसी वस्तु में अपनी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न करता है, वह हमारा क्या कहलाता है, गतिज ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा कहलाता है। और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होता है। क्या होता है साथियों, 1/2 mv²। m का मतलब होता है द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी वेग, इसका स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इसको कई से हम व्यक्त करेंगे, कई बराबर 1/2 mv² होता है। इससे पवन चक्की में विद्युत उत्पन्न होती है, बहता हुआ जल भी इसके भीतर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक तो हो गया काइनेटिक एनर्जी और दूसरा स्थितिक, या आपने दूसरा एनर्जी पढ़ी। तीसरी साथियों इसके क्वेश्चंस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान, साथियों क्वेश्चन नंबर पहला, जब आपको मैंने दोनों एनर्जी पढ़ाई उसी पर क्वेश्चन करेंगे आज। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो है तो उसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड हो तो उसकी ज्ञात कीजिए। देखो, वेग सिर्फ मीटर प्रति सेकंड में आता है, स्क्वायर में नहीं आता साथियों, ग्रेविटी आती है, ठीक है। तो आपको m कितना, हमारा m है 10 किलो और हमारा जो वेग है, वेलोसिटी, वेग किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कितना है, 5 मीटर प्रति सेकंड इसकी स्पीड है। हमें माप के करना, गतिज ऊर्जा करनी है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। क्या होता है, 1/2 mv²। तो 1/2 हमारा कितना है, 1/2 m का मतलब होता है द्रव्यमान कितना हमारा 10 × 5 का स्क्वायर। तो यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 5 बार कट गया, और 5 × 5 × 5 5 × 25 125 जूल आपका आंसर आ जाएगा। कितना जाएगा साथियों, 125 जूल आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर बिंदु है, आप लोग एक बार उतार लीजिए, अपना नोट्स बनाइए, पेड बनाइए। और आपको यदि गवर्नमेंट नौकरी सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल साथियों आप लोग अच्छे से जुड़े रहे, आपको तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है। एक एक बिंदु में आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का 5 मीटर की ऊंचाई से द्रव्यमान 7 किलो है तो गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर स्क्वायर है तो स्थितिक ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थितिक एनर्जी साथियों यहाँ पर ज्ञात करनी है। देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। किसी ऊंचाई, देखो सबसे पहले ऊंचाई, हाइट कितनी है अपनी, हाइट है यहाँ पर 5 मीटर, द्रव्यमान यानी मास है हमारा कितना है साथियों, 7 किलो, और जी हमारा कितना है यहाँ पर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, स्टैटिक एनर्जी बराबर mgh। क्या होता है, mgh। तो स्टैटिक m कितना हमारा 7, जी कितना है 9.81 गुणा h कितना है 5 मीटर। तो आप लोग इसको 10 भी मान सकते हैं, 7 × 10 × 5, आपका सीधा आंसर आपका जाएगा 50 × 7 350। कितना जाएगा साथियों, 350 जूल आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आप सीधा शॉर्टकट कर सकते हो, आपका 350 जूल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो साथियों, एक एक बिंदु आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको अब की बार जो भी आपकी नौकरी है वो आपको क्लियर करनी है, आप पर निर्भर है। देखो अगला, किसी वस्तु का द्रव्यमान m बराबर 7 किलो है और उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है। ये मीटर प्रति सेकंड है साथियों। तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो आपको याद है 1/2 mv²। तो 1/2 m कितना अपना 7 किलो और b 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना जाएगा
1 गुणा 2 × 2/7/2, 2 से 2 करेगा 14 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों? 14 जूल। कितना आ जाएगा? 14 जूल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट साथियों देख लीजिए, किसी ऊंचाई द्रव्यमान से, देख लीजिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 5 मीटर ऊंचाई से द्रव्यमान 7 मीटर तक उसके गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है। ये हमने क्वेश्चंस कर लिए क्या? क्यों पूछ रहा हूँ? स्टैटिक एनर्जी, ये क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, आपने ये क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छी बात है साथियों, आप लोगों का प्रयास रहा। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है। देखो, ऊर्जा विभिन्न रूप होते हैं, इसके रूपांतरण है ऊर्जा के रूपांतरण। ये हमारे ऊर्जा के रूपांतरण है, जो परिवर्तन होते हैं एक दूसरे में, एक फॉर्म से एक विधि से दूसरे विधि में ट्रांसफॉर्म होते हैं, रूपांतरण करते हैं साथियों। ये क्या करते हैं? रूपांतरण करते हैं, और रूपांतरण के माध्यम से आपके आंसर पूछते हैं। अगला नेक्स्ट देखो, प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा के माध्यम से रूपांतरण होती है, और सौर ऊर्जा का मुख्य कार्य क्या है? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है। कितनी में? विद्युत ऊर्जा होती है, आप लोग जानते ही हैं, धनी जानते ही है, विद्युत से धनी, रासायनिक जानते ही है, यानी सेलों में, चुंबक में जानते हो, मोटर, जनरेटर, अल्टरनेटर, और उसमें आप लोग जानते हैं H = I²RT, जो आपके हर एग्जाम में आपके आते हैं आपको। यानी ये हमारी विभिन्न प्रकार की ऊर्जा होती है, और ऊर्जा अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कार्य करता है। जैसे मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल सिटी की, इलेक्ट्रिकल सिटी की जो ऊर्जा होती है वो अलग है साथियों, और उसकी अलग है, दोनों की ऊर्जा अलग अलग है। नेक्स्ट, अब मैं पढ़ूंगा साथियों ऊर्जा का नियम। ऊर्जा का नियम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी जिसे हम कहते हैं जूल का नियम। क्या कहते हैं साथियों? जूल का नियम। जूल का नियम कहते किससे हैं? जूल का नियम कहते किससे साथियों? किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है? विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह गर्म हो जाता है। क्या हो जाता है? गर्म। उस चाल में पैदा हुए ऊष्मा की मात्रा और धारा के वर्ग के विरोध अनुपाती होती है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है साथियों, जो जूल होता है नियम, यानी जूल नामक वैज्ञानिक ने नियम दिया था। ये किसने दिया था? जूल नामक वैज्ञानिक ने इस नियम को दिया था। इस नियम का नाम पड़ा है जूल का नियम, यानी खुद के नाम से अपना नियम बना लिया। और ये नियम जो है हमारे ऊष्मा को व्यक्त करता है, ऊष्मा पर निर्भर है, यानी ऊष्मा की मात्रा, विद्युत धारा और प्रतिरोध के संबंध को बताता है। यानी ये नियम किसको बताएगा? धारा, प्रतिरोध और टेम्परेचर को ये बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ऊष्मा को बताता है, चारों का इस संबंध को बताता है। और ये नियम हमेशा हर एग्जाम में आपसे पूछता है। हर ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें से इस नियम में से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा आगे होगा। उस ऊष्मा का जूल का नियम किससे कहते हैं? किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, यानी किसी चालक में से, मान के चलो ये हमारा चालक है, और यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और वह चालक गर्म हो जाता है, उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी और उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित करेगी और प्रतिरोध जो होगा वो उसके समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, ऊष्मा बराबर जो होता है H²/RT। ऊष्मा बराबर क्या होगा? H² बराबर, यानी ऊष्मा बराबर क्या होगा साथियों? H बराबर I²/RT। ठीक है, क्या हो जाएगा? H बराबर, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये देख लेते, H बराबर I²RT। ये आपका मेन इंपॉर्टेंट है। और यदि ये किस में आएगा साथियों? जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। यदि इसको मुझे कैलोरी में चेंज करना है, इसी सूत्र को यदि मुझे कैलोरी में चेंज करना है तो क्या करूँगा? देखो, H बराबर I²RT
यानी आपको याद होगा 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं भाई, मैंने बताया था ना अभी आपको। देखो यहाँ पर 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 4.18। और 1 किलो कैलोरी में 4183 होते हैं। कितने होते हैं? 4183। ये कई बार आपके 4.20 यहाँ पर लमसम हम ले लेते हैं, 4.20 पे आपको ऑप्शन आपका आ जाता है, लेकिन लमसम कितना होता है? 8183 होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में कि कैलोरी में परिवर्तन कर दीजिए, तो किसका भाग दे देंगे? 4.18 का। किसका भाग दे देंगे? जूल का दे देंगे। तो आपका आंसर कैलोरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा साथियों? कैलोरी। एक एक बिंदु आप लोग नोट कीजिएगा साथियों, क्योंकि हर एग्जाम में आपके आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर एग्जाम में से इसमें से क्वेश्चंस आपके आएगा। अगला मैं चर्चा करूंगा साथियों, जो नियम है वो किस किस को व्यक्त करता है। उन ऊष्मा का जो नियम है निम्न कारक पर निर्भर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये निम्न कारक कौन कौन से हैं? ऊष्मा का मान बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। बिल्कुल साथियों, किसी भी चालक की ये क्वेश्चन आता है और हर एग्जाम में इसमें से आता है कि पहला बिंदु है एच बढ़ाने पर, यानी ऊष्मा का मान कब बढ़ेगा? जब प्रतिरोध के मान में वृद्धि होगी। यदि प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो रही है, प्रतिरोध के मान में वृद्धि हो रही है, तो उसी क्या बढ़ेगा? ऊष्मा का मान बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ऊष्मा। दूसरा एच बराबर, ये टेम्परेचर के मान में वृद्धि हो रही है तो ऊष्मा का मान फिर भी बढ़ेगा साहब। ये भी समानुपाती होता है, यानी टेम्परेचर भी समानुपाती हो। किसी चालक की ऊष्मा बढ़ाने पर उसकी चालक की धारा के वर्ग, यानी एच बराबर आई स्क्वायर, यानी मान के चलो ये 2 जूल बढ़ता है तो ये 4 बढ़ेगा। यदि ये 3 जूल बढ़ता है तो ये 9 एम्पियर बढ़ेगी। इस तरह यदि ये 2 गुना 4 गुना होता है, 2 गुना होता है तो ये 16 गुना होगा। ये आपको याद रखना है, ये वर्ग अनुपाती होता है। और ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके दिल्ली मेट्रो में कि किसी विद्युत चालक की ऊष्मा कर दी जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़े। यदि इसकी 2 की 4 कर दी जाए तो धारा क्या होगी? 4 गुना, इसके 16 गुना हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपके 2020 में आपके दिल्ली मेट्रो 18 तारीख के एग्जाम में पूछा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक बिंदु मैं आपको समझा रहा हूँ। एक तो प्रतिरोध पर निर्भर करती है, दूसरा तापमान पर निर्भर करती है, और तीसरा धारा के स्क्वायर पर निर्भर करती है। तीनों बिंदु आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट शक्ति की बात करेंगे साथियों। ये आपने ऊर्जा पढ़ा और ऊर्जा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्या होती है ऊर्जा? अलग अलग ऊर्जा होती है। यानी आपसे पूछेगा ट्यूबलाइट में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, बताइए भाई। आपने जो 5 पढ़ी है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, बताइए ट्यूबलाइट में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। यहाँ पर आपकी कौन सी होगी? प्रकाश ऊर्जा होगी साथियों। कौन सी होगी? प्रकाश ऊर्जा। यदि आपसे पूछेगा भाई माइक्रोफोन में कौन सी होती? ध्वनि ऊर्जा। शहर में कौन सी थी? केमिकल। और जो चुम्बक होती है उसमें चुम्बकीय ऊर्जा होती है, और उसमें यानी आपके तारों में उसमें ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा आप लोग जानती है, अल्टरनेटर इनमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, विद्युत एसी और डीसी। ठीक है, आपके इसी तरह विभिन्न क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल सोल्व दूंगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे साथियों पावर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऐसी एग्जाम नहीं है। ये 6 नंबर का आपका ये चैप्टर है। कितने अंक का? 6 अंक का। कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए और 6 अंक आप में इसमें से पूछता ही पूछता है। 6 अंक आपको यदि लेने हैं तो इसको समझ लीजिए। कार्य करने की दर, कार्य करने की जो दर होती है, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होगा साथियों? कार्य बटा समय। और कार्य बटा समय क्या होता है? हमारा शक्ति कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? शक्ति कहलाता है। शक्ति बराबर F बराबर Pn गुणा S। यानी इसको भी एक दूसरे में परिभाषा कर सकता हूँ। आपने देखा होगा वर्क का मात्रक क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ये हमारा कार्य का मात्रक है। तो कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहता है। तो कार्य बटा समय, और समय को हम किससे मापते हैं? सेकंड से। समय को किससे मापेंगे? सेकंड से। तो हमारा मात्रक क्या होगा? कार्य का जूल प्रति सेकंड हमारा इसका मात्रक हो जाएगा। या मैं कहूँ न्यूटन मीटर प्रति सेकंड, ये भी हमारे का मात्रक होगा। तीसरा अर्घ प्रति सेकंड भी होता है। ये आपके होते हैं साथियों 3 मात्रक आपके हो सकते हैं। ये तो बात हो गई बिल्कुल प्योर शक्ति की। ठीक है, ये सिर्फ शक्ति की बात हुई है साथियों। शक्ति का
एसआई जो मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार, एसआई मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या ऐसा मात्रा वाट होता है। एक ही क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, इस पर स्टार लगा लीजिए। ये हर एग्जाम में आपसे पूछता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक की मैं चर्चा करूँ तो हमारे एसआई मात्रक क्या होगा, वाट या प्रति सेकंड होगा साथियों। क्या होगा, वाट या प्रति सेकंड होगा। क्लियर ये बिंदु, बिल्कुल राइट। और शक्ति क्या है, शक्ति एक अदिश राशि है। क्या है साथियों, ये भी एक बिंदु लिख लीजिए आपके नोट्स में, अदिश राशि है। शक्ति क्या है, एक अदिश राशि है। शायद मैंने इसमें नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं। कार्य शक्ति ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट, शक्ति आपके दो प्रकार की होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यांत्रिक शक्ति। मैकेनिकल जो पावर होती है इस पर मैं चर्चा करूंगा सबसे पहले साथियों। शक्ति यांत्रिक शक्ति होती है जिसे हम मैकेनिकल पावर कहते हैं, किसी भी मोटर की शाफ्ट से प्राप्त शक्ति को, यानी कोई मोटर चल रही है उसकी शाफ्ट से जो प्राप्त होगी शक्ति को, उसे हम यांत्रिक शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, यांत्रिक शक्ति हम कहते हैं। यांत्रिक शक्ति जो होती है उसका मात्रक हॉर्स पावर होता है, जिसको हम एक एचपी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, एचपी, यानी इसका क्या होता है, एचपी इसका मात्रक होता है। और यांत्रिक शक्ति दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है साथियों, यांत्रिक शक्ति भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है बीएचपी और दूसरी होती है आईएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर और इनपुट हॉर्स पावर। यानी आपके इंटरप्ट हॉर्स पावर जो होती है, मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा दोनों पर। यानी यांत्रिक विधि से उत्पन्न की गई उपयोगी शक्ति, यांत्रिक विधि से जो, यानी मैं आपको बता रहा हूँ, यानी यांत्रिक विधि से जो उत्पन्न की गई शक्ति, यानी शाफ्ट से जो शक्ति उत्पन्न होगी वो हम क्या कहेंगे, बीएचपी कहते हैं। यानी उत्पन्न की गई कुल शक्ति हमारी आईएचपी कहलाती है। आपको याद रखना है। और शक्ति जो मेन चीज़ होती है, शक्ति को हमेशा एचपी में मापा जाता है, अश्विक शक्ति में। किस में, अश्विक शक्ति में मापा जाता है, एचपी को एचपी में मापा जाता है। नेक्स्ट, देख लीजिए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएचपी बराबर एफ गुणा एस, यानी बल गुणा, मैंने आपको बता दिया, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन बटा समय। और यहाँ पर किससे का भाग दे देंगे, 75 का। किसका भाग दे देंगे, यह जाएगा एचपी में। किस में आ जाएगा, एचपी में। ठीक है, अब देख लीजिए, एक एचपी की यदि चर्चा करूं तो 735.5 वाट होता है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है एक एचपी में कितने वाट होते हैं, एक एचपी में कितने वाट के बराबर होता है। ये हर एग्जाम में साथियों आपके क्वेश्चन आता है, एक एचपी कितने वाट के बराबर होती है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 735.5 वाट। दूसरा जो क्वेश्चन है ये किस पद्धति में भाई, ये हमारी किस पद्धति में है, ये हमारी है मैट्रिक्स पद्धति। कौन सी है, एमकेएस पद्धति जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैट्रिक्स पद्धति में क्या जाएगा, 135.5 वाट और 1 किलोवाट, 1000 वाट में कितने एचपी होते हैं, 1.36। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। एक एमएसपी पद्धति में 1 किलोवाट में कितनी हॉर्स पावर होती है, 1.36। यदि मैं दूसरी बात करूँ, एक एचपी 796 जो होती है वो मैट्रिक्स पद्धति में होती है। किस में होती है, मैट्रिक्स पद्धति, एफपीएस पद्धति इसमें ये होती है। दूसरी 1 किलोवाट में कितनी होती है, 1.34। कितनी होती है साथियों, 1.34 इसमें होती है, 1.34 एचपी, 1.34 एचपी। ये आपके इम्पोर्टेंट है, इन भागों को बिल्कुल उतार लीजिए, ढंग से नोट्स बना लीजिए। मैंने आपको पीडीएफ ऐप पर डाल रखी है, आप लोग डाउनलोड कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपके पास सही है जिन साथियों ने कोर्स परचेज कर रखा है। दूसरा, वैद्युतिक शक्ति, इलेक्ट्रिकल जो पावर होती है, किसी भी प्रवाहित विद्युत धारा और वोल्टेज के गुणनफल को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति। वैद्युतिक शक्ति जो होती है, विद्युत धारा, यानी P बराबर I गुणा R। अब क्या होगी, P बराबर B गुणा I।
यानी वैद्युतिक शक्ति जो होती है वोल्टेज और धारा के गुणनफल को शक्ति कहते हैं, और धारा के गुणनफल को जो शक्ति का जो मात्रा होता है वो वाट होता है। क्या होता है साथियों? वाट होता है। ये आपको याद रखना है, वैद्युतिक शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है। और वाट इसका मात्रक है, बड़े मात्रक किलोवाट, मेगावाट और गीगावाट में होते हैं। 1 किलोवाट की बात करूँ साथियों, 10 की घात 3 वाट, 10 की घात 6 वाट और 10 की घात 9। किलोवाट में 10 की घात 3 वाट को कहते हैं। मेगावाट की बात करूँ 10 की घात 6 वाट को कहते हैं। गीगावाट की 10 की घात -2 + 9 को, ये तीनों आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। B = I × R, ये आपके इलेक्ट्रिकल पावर है। B = I × R। तो इसको मैं यदि व्यक्त करूँ, यदि मैं इसको व्यक्त करूं साथियों, यदि मैं इसको व्यक्त करूं तो इस तरह इसको करूंगा, यानी P = B × I। कैसे होगा? P = B × I। तो यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा? B × I। एक सूत्र तो ये बन गया साहब हमारा। दूसरा, इसको यदि मैं छुपा लेता हूँ, B ज्ञात करूँगा, B ज्ञात करूँगा तो क्या जाएगा? ऊपर ये बटा का चिन्ह है तो P/I आ जाएगा। क्या जाएगा? P/I। दूसरा, I ज्ञात करूँगा तो I बराबर क्या जाएगा? P/B। ये आपके 3 सूत्र आपके बन गए। ये 3 सूत्र आपके बन जाते हैं, उतार लीजिए, इन तीनों को इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारी इसके अलावा 18 सूत्र है, वह मैं ओम के नियम में आपको करवाऊँगा वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट शक्ति के समूह की मैं चर्चा करूंगा साथियों, इम्पोर्टेंट है और यह हर एग्जाम में आपके आता है। शक्ति के समूह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सीरीज, दूसरा समानांतर। शक्ति के समूह 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 सीरीज और दूसरा समानांतर। 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक तो सीरीज, दूसरा समानांतर। तो मैं चर्चा करूंगा साथियों, सीरीज जो होता है, सीरीज का जो सूत्र होता है वही होता है PT = P1 + P2 + P3। दोनों का सूत्र यही होगा, सीरीज हो या समानांतर, ये आपको दिया हुआ है, यानी आपका ये सूत्र होगा और दोनों में कोई अंतर नहीं होता। कुल शक्ति ज्ञात करने का एक ही सूत्र होता है जो हमेशा आपको याद रखना है, कोई बटे में कभी नहीं आएगा। इस सूत्र को रट लीजिए, समझ लीजिए, वो आप पर निर्भर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये हर एग्जाम में आपसे पूछता ही पूछता है, कन्फर्म है। ये ऐसी एग्जाम नहीं है जिसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट बिंदु साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन साथियों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी परिपथ की 60 वोल्टेज हो तो उस परिपथ की धारा 5 एम्पीयर हो तो पावर ज्ञात कीजिए। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैं आपके लिए लेके आया हूँ। यदि मैं परिपथ की बात करूँ, सर्किट की बात करूँ, किसकी बात करूँ साथियों? सर्किट की बात करूँ तो 60 वोल्ट होता है। कितना वोल्ट है हमारा? V = 60 वोल्ट। और यदि इस परिपथ की धारा I कितनी है हमारी? I = 5 एम्पियर है। तो पावर ज्ञात करनी है। देखो, पावर बराबर V × I क्या होगा हमारा? ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ मैं। पावर जो होता है वोल्टेज और धारा के गुणनफल को पावर कहते हैं, और पावर का जो मात्रक होता है वो वाट होता है। इसको किस में मापेंगे? वाट में मापेंगे। तो यहाँ पर V कितना हमारा? 60 वोल्ट है और I कितना है? 5 वोल्ट है। तो हमारे कितनी वाट आ जाएगी? 300 वाट आ जाएगी साथियों। कितनी वाट आ जाएगी? 300 वाट आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उतार लीजिए साथियों, जितने भी साथी हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, वही क्वेश्चन इसी तरह का। किसी परिपथ की 6 वोल्ट हो तो उस परिपथ की धारा 0.2 एम्पीयर हो तो पावर ज्ञात कीजिए। देखो वही पावर का सूत्र यहाँ पर P = B × I। कितना हो जाएगा? P = B × I आपके सूत्र हो जाएगा। और इसी सूत्र की यदि मैं चर्चा करूँ
यहाँ बी बराबर कितना 6 वोल्ट है और हमारा आई बराबर कितना 0.2 एम्पियर। ठीक है, यानी यहाँ पर एम्पियर में है 0.2। तो यहाँ पर P बराबर आई बी कितना हमारा 6 वोल्ट और इसको कितना दे रखा है 0.2 एम्पियर। ठीक है, 0.2 एम्पियर दे रखा है। तो यहाँ पर इसको मैं गुणा करूँगा 2/10, यही होगा, कर दूँ मैं 5। तो 6/5 जो होता है हमारा तो क्या होता है 1.20। उतार लीजिए साथियों, कितना जाएगा 1.20 आपका वाट आ जाएगा। उतार लीजिए, ये हमारा पावर वाट में होता हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिपथ की 450 वोल्टेज हो तो उस परिपथ की धारा 0.2 एम्पियर हो तो पावर ज्ञात कीजिए। देखो साथियों, इस क्वेश्चन को करने में मज़ा आएगा और आपको पावर ज्ञात करनी है। पावर का मैं कई बार सूत्र, तो ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से हमारे पास वोल्टेज कितनी है 450 और धारा कितनी है 0.02 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं चर्चा करूँ तो P बराबर बी आई आपका सूत्र है, तो कितनी आएगी B कितना हमारे पास 0. यानी 450 450 गुणा 0.02, यही है, ये 2 है एम्पियर। तो कर लीजिए आंसर। यदि इस तरह भी आप कर सकते हैं, 2 बिंदी लगा दो, नीचे 0 लगा दो, 450 हो गया। हटा दो, इसको हटा दिया आपने। इसमें भी लगा दो साथियों, इसको भी हटा दो, हट जाएगा ना आपका। कितना 2 बिंदी लगा दो, 1 बिंदी से 1 बिंदी गया, 5 दूनी 10 और 5 ना 45, यानी आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9/100। और 9/100 को कैसे लिखेंगे आप लोग, कैसे लिखेंगे भाई 9/100 को 0.09 ऐसे लिखोगे ना, लिख लीजिए, ये आपका बाट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। किसी परिपथ की शक्ति 60 वाट हो तो उस परिपथ की 0.5 एम्पीयर हो तो वोल्टेज ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये क्वेश्चन साथियों थोड़ा अलग है। क्यों अलग है देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको दे रखा हुआ वाट दे रखा है। ठीक है, और इसकी धारा की जो एम्पियर है, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज पूछा है। पहले यहाँ पर पावर क्या पूछते थे, शक्ति पूछ रहे थे, यहाँ पर वोल्टेज पूछा है। और वोल्टेज कैसे देखो, P अपने पास इस बार है 60 वाट, लेकिन अपने पास B नहीं है, तो B बराबर क्या होगा P बटा, ये पढ़ा आपने और मैंने बताया हुआ है P बराबर B आई। तो यहाँ पर P कितना हमारा, P कितना है 60 वाट, P 60 वाट और I कितना हमारा 0.005। तो यहाँ पर उतार लीजिए, तो कितने बिंदु के बाद है 3 बिंदु के बाद है, कितना है 5 जो शब्द 12। तो यहाँ पर कितना जाएगा 12 गुणा 10 की घात 3 क्या जाएगी वोल्टेज आ जाएगी। उतार लीजिए आंसर, ये आपका आंसर आ गया। साथियों इस तरह के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। देख लीजिए अगला क्वेश्चन। जिस तरह हमने कार्य शक्ति ऊर्जा का चैप्टर पढ़ा है, उस क्वेश्चन को करने में बहुत आसानी हुई होगी। इतना सिंपल चैप्टर है, लेकिन पढ़ने में आपके अनुसार किस तरह आपको पढ़ना है। एम बराबर कितना हुआ साथियों, देख लीजिए आप लोग। एम बराबर कितना हमारा 10 न्यूटन है, कितना है 10 न्यूटन है। देख लीजिए साथियों, 2 बार नहीं 3 बार वीडियो देखिए। 10 एम बराबर कितना न्यूटन है 10 न्यूटन। उस वस्तु का विस्थापन
5 मीटर है। कितना है? 5 मीटर। और समय इसमें दे रखा 1 मिनट। 1 मिनट कह दूँ या 60 सेकंड कह दूँ, क्योंकि हमेशा हमें सेकंड में ही व्यक्त करना है। 1 मिनट को 60 सेकंड में हम व्यक्त करते हैं, याद है ना आपको? बिल्कुल। तो हमें शक्ति ज्ञात करनी है। तो शक्ति जो होती है वो क्या होती है? बल गुणा विस्थापन, यानी बल गुणा यानी एफ गुणा एस बटा टी। ये सूत्र था आपका, आपने देखा होगा। देखो ये चीज, ये सूत्र रहा आपका, एफ गुणा एस गुणा टी। आ गया आपका? ये क्वेश्चन आपका सूत्र था। ये सूत्र आपका, तो खेल लीजिए। एफ कितना हमारा? एफ है 10 न्यूटन। कितना है? 10 न्यूटन है। दूसरा यदि 5 गुणा विस्थापन है और समय कितना है? 60 सेकंड है, तो 5/6 आ जाएगा आपका। शक्ति क्या आ जाएगी? 5/6। ये आपका बाट हो गया। पॉइंटों में लेके जाऊँ तो ले जाइए। 8 सिक्के 48, 0.48 बिचा 2 छेती 18, 0.83 वाट। कितनी जाएगी? 0.83। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इस तरह आपको साथियों एक नहीं, 2-2, 3-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तब जाके आपके समझ में आएगा, क्योंकि एक बार उतारने से आपको पार नहीं पड़ेगी। आपको रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान 80 न्यूटन हो तो उसके मीटर तो 1.5 मिनट का समय रहता है। कितना रहता है साथियों? 1.5 मिनट का समय। लेकिन न्यूटन कितना हमारा, यानी मास बराबर हमारा 80 न्यूटन है। कितना है? 80 न्यूटन है। और यदि वस्तु का विस्थापन ऐसे बराबर 4 मीटर है और समय टी जो है वो 90 सेकंड है। इसको 1.5 मिनट को मैं 90 सेकंड कह सकता हूँ सीधा। तो हमारा जो सूत्र था, पावर बराबर क्या था भाई? एफ गुणा एस बटा टी। तो एफ कितना? 80 न्यूटन है और 4 मीटर की दूरी है और टोटल कितना? 90 सेकंड है। कर लीजिए, ये 0 से 0 कट गया। 32/9 कितना है आपका? 32/9, 9 30 27, 27 पॉइंट बचा 5, 9 5 45, 9 5 45, 355 वाट आ जाए। उतार लीजिए साथियों, उतार लीजिए आराम से इस क्वेश्चन को। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट साथियों, देखो श्रेणी क्रम में आपके दे रखे हो सीरीज लैंप है। सीरीज क्रम में ये जुड़े हुए हैं और 2 लैंप है हमारे। कितने वाट के? एल यानी लैंप L1 बराबर है 40 वाट, यानी इसको कहूँगा P1। P2 हमारा है 60 वाट, यानी उसकी कुल पावर ज्ञात करनी, कुल शक्ति ज्ञात करनी है। तो आपको याद होगा PT बराबर सूत्र क्या था? P1 प्लस P2। 2 ही हमारा 3 होता तो हम तीसरा भी जोड़ देते हैं। तो 40 गुणा 40 प्लस 60 बराबर आ जाएंगे 100। आंसर कितना जाएगा? 100 वाट आपके आंसर आ जाएगा साथियों। उतार लीजिए आप लोग। उतार लीजिए इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका
एक परिपथ जिसके समानांतर क्रम में, एक परिपथ ये समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं भाई, देख लीजिए आप, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, दो लैंप लगे हुए हैं, एक 100 वाट का, एक 200 वाट का। तो यहाँ पर समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो P1 कितना हमारा 100 वाट और P2 बराबर 200 वाट। तो समानांतर हो सीरीज सूत्र वही रहेगा, PT बराबर P1 प्लस P2। तो कितना जाएगा भाई, 100 प्लस 200 बराबर 300। ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ भाई पिछली बार DMRC में, यदि ये यही क्वेश्चन था वो इस तरह का ही था कुछ, मान के चले। तो क्वेश्चन आपके पूछा था कितने वाट आएगा, तो यहाँ पर कितने वाट आएगा भाई, 300 वाट आपके आंसर आ जाएगा। देखो 8वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आपके बीच में विद्युत ऊर्जा खपत की मैं चर्चा करूँगा आप लोगों से। विद्युत ऊर्जा खपत अगला, ये किससे कहते हैं, यानी मैं बात करूँ इसको, हमारे घरों के बाहर जो मीटर होते हैं वो kWh में मापे जाते हैं। एनर्जी मीटर इसे कहूँगा, एनर्जी मीटर जो होती है बिजली खपत के अंदर आती है, और बिजली खपत को kVh से मापा जाता है। एनर्जी मीटर को किस में होता है, kWh में मापा जाता है। ये क्वेश्चन है, और kWh एक बराबर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है। कितना, 1 यूनिट, इसके बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट को एक BOT भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स भी हम किसको कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स में 1000 वाट यानी 1 kWh के बराबर होती है। क्वेश्चन पूछा गया है आपके, एक बोर्ड यूनिट के बस समान होती है, क्या होती है, समान होती है। यानी 1 kWh में बात करूँ तो यदि 1000 आ गया, W मतलब हर घंटा, यानी मिनट 60 सेकंड 60, यानी आपको ये किस में जाएगा, जूल में। इसलिए इसको मैं चर्चा करूँ 3 गुणा 10 की घात माइनस, भाई ये 5 है, यदि इधर आ जाएगा 6 हो जाएंगे, 10 की घात 6 जूल हो जाएंगे। देख लीजिए, आपको आराम से कई बार क्वेश्चन पूछता है ये कि एक kWh में कितने जूल होते हैं, कितने जूल होते हैं साथियों। ये आपका हर एग्जाम में आपका आता है। यदि आपसे मैं एक चीज़ और पूछूंगा, देखो एक BOT 1 kWh के बराबर होती है। एक kWh 1000 क्या है, किलो लिखा आ रहा है, किलो का मतलब होता है 1000। किलो का मतलब क्या होगा साथियों, 1000 होगा, किलो का मतलब 1000 होता है, और यह 1000 यहाँ पर आता है, 1000 आएगा। यदि मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड 60, और 1 घंटे में 60 सेकंड, 60 गुना 60 टोटल आ जाएगा 36, यानी आ जाएंगे कितना जाएगा। इसको मैं चर्चा करूँ तो इसका इतना आ जाएगा, देखो 1 2 3 5 बिंदी, कितने हुए 5 बिंदी, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कितना गए 36 लाख आ गया आपका। कितना गए 36 लाख के जूल के बराबर होती है। यदि आपसे पूछूं कि 1 किलो वाट में कितने जूल होता है, 36 लाख जूल होता है। 36 लाख को आप किस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, वो आप पर निर्भर है। ठीक है साथियों, 36 लाख आप पर निर्भर है, आपको किस तरह लिखना है। दूसरा लिख लो 36 लाख। ठीक है, ये आप पर निर्भर है। क्वेश्चन से इसका मैं करवा देता हूँ ऐसे ही सेम। किसी परिपथ में 4 लैंप 60 वाट के, एक फ्रिज 120 तथा एक कूलर 80 वाट का हो तो 8 घंटे चलते हैं, तो 30 दिन में कितने बिजली खपत यूनिट होगी। देखो 4 लैंप है हमारे पास 60 वाट के, कितने वाट के 4, यानी PT बराबर कितने वाट के 60 वाट के, कितने हो गए टोटल 240 वाट हो गया। अभी मैं आपको वाट P2 बराबर साथियों कितना है, एक फ्रिज है 120 वाट का, एक ही है भाई हमारे पास 120 वाट का, तो हो गया 120। ठीक है, जोड़ते जाना आप लोग। P3 की यदि मैं चर्चा करूँ तो एक कूलर है 80 वाट का, कितने वाट का 1 गुणा 80, तो कितना जाएगा 80 वाट आ गया। ये सब वाट में हमारे, तो 30 दिन तक कितना खपत होगा, पहले जोड़ लेते हैं। 30 दिन में 120 360 गुणा 80 440 वाट आ गया।
तो 440 वाट कितने दिन का आया? ये एक ही दिन का आया ओनली, और एक दिन का आया है। यदि मैं 30 दिन की चर्चा करूँगा, कितने दिन की करूँगा साथियों? 30 दिन की। तो 30 गुणा कितना आ जाएगा? 440। तो कर लीजिए कितना आएगा भाई? 106, 4 × 12, 4 × 12, 12 × 2, 12 × 13, 1300। बिल्कुल साथियों, आपके जैसे आपने देखा आगे कि हमारे पास एक पीटी पहले 60 वाट के 60 वाट के 4 लैंप हैं। कितने वाट के साथियों? 60 वाट के 4 लैंप हैं। तो 240 कितने साथियों? 120, और दूसरा हमारा 80, तो यानी टोटल 440 वाट हो गया। 440 यदि 30 दिन से गुणा करते हैं तो टोटल आता है हमारे 2760 वाट। 2760 वाट आता है साथियों। चार 12, 2, 4 × 12 = 13। यानी टोटल आपके कितना है? 13,200। कितना है? 13,200 आ गया। अगला देखो 13,200 ये किस में है? वाट में। यदि मैं इसको पूछा क्या यहाँ पर कितनी विद्युत खपत उत्पन्न, कितनी यूनिट हुई है, वह 1000 को भाग दे दीजिए। बच्चे कितना? 13.2 यूनिट खत्म। ये आपका आंसर है भाई। ऑप्शन में कुछ भी ऑप्शन से मतलब मत रखिए, ऑप्शन में शायद नहीं है, गलत है ये, ऑप्शन गलत है। ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना, ऑप्शन में सही कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। मैंने ऑप्शन देखे नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए साथियों। एक होटल में 1 हॉर्स पावर P1 बराबर 1 हॉर्स पावर की 5 घंटे चलती है। सो 735.5 घंटे चलती है। 8 घंटे पंखे 8 घंटे चलते हैं। 60 वाट के P2 बराबर भाई कितने पंखे? 8 पंखे। कितने वाट के? 60 वाट के। कितने घंटे चल रहे हैं? 8 घंटे। ठीक है, इसके बाद एक ही यूनिट का खर्चा 8.5 रुपये, तो 30 दिन का बिल। हमारे पास दो ही चीज़ें, 735 को यदि मैं किससे गुणा करूँगा? 5 घंटे से। किससे गुणा करूँगा? 5। तो एक HP में 735.5, 5 4 25, 35, 25 2 5 5 25 और 3 28, 2 5 3 15 2 17, 1 5 35 1 36। यानी यह आपके यूनिट से आगे कितनी आ रही भाई? यानी 3675 यूनिट आपकी आई है। कितनी आई है? 3600। ठीक है, 3675 आपकी आई है। 3675 आपकी यूनिट से बाट आई है। ये कितने घंटे आई है? 5 घंटे की आपकी यूनिट आई है। ठीक है, यदि यहाँ पर कह रहा है कि भाई 60 वाट के, तो अर्ज का 48 गुणा 8,
कर लीजिए 48 गुना 8, 0 8 के 48, 4 8 चौ 32 और 4 36, 3680 आ गई। कितनी आ गई? 3680। ये आ गई आपके एक दिन की आ रही साहब। कितने दिन की आ रही है? 8 पंखे तो एक दिन में। तो आपके टोटल जो आए, टोटल जो आ रहा है आपके P1 में आ रहा है एक दिन का 3675 और P2 में आपका आ रहा है, P2 में आपका आ रहा है 48 गुना 8, 8 के 48, अल्टो 64, 4 6 8 चौ 32 और 6 38, 3840 आ रहा है। P2 कितना आ रहा है? 3840। दोनों को जोड़ो, दोनों को PT। अब या क्या करेंगे? टोटल निकाल लेंगे। टोटल पावर निकालेंगे। कितने आ गया हमारा? 5 11 6 14 15 और 7 कितना है? 7515। कितने दिन का पूछ रहा है वो? 30 दिन का पूछ रहा है। कितना दिन का? 30 से गुना कर दीजिए साथियों। तो 5 × 15, 5 × 15 और 5 3 एकम 3 3 4 और 4 5 × 15 1 7 21 22, 2200 यानी आपका टोटल आया 22545 आया। ये 30 दिन का यूनिट आ गया आपका। कितने दिन का? 30 दिन का आपका यूनिट आ गया। अब वो पूछ रहा है कि एक यूनिट, ये टोटल बाट आई है, ये आपका कहीं अब 1000 में भाग दोगे आप। किसका? 1000 में 1 2 3 तो 225.5 यूनिट आपका हुई है। और ये कितने? एक यूनिट का खर्चा कितना भाई? एक यूनिट का खर्चा आपका दे रखा है 8, 850 गुणा कर दीजिए। जो यूनिट आई है उसको किससे गुणा करोगे? 850 से। यानी एक यूनिट का खर्चा 8.5 रुपये है। तो टोटल हमारी यूनिट कितनी आई है भाई? 225। तो 225 यूनिट का खर्चा कितना आ जाएगा? 225 गुणा 850 कर लीजिए। कितना आ जाएगा भाई? 8 पे जो 40 25। तो टोटल आपके जो आ रहा है आंसर 1912 रुपये का आपका बिल आ रहा है। कितना आ रहा है साथियों? 1912 का रुपये का बिल आ रहा है आपका। 1900 लमसम लेके चलते हैं 1930। ठीक है। ठीक है साथियों, ये आपका आंसर हो गए। और आपको और भी क्वेश्चंस आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए, मैं आपके इसी पर डाले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैं यहीं पर अब इसको समाप्त करता हूं साथियों, क्योंकि अब आपका कार्य शक्ति ऊर्जा का चैप्टर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आपको डेली के अच्छे से पढ़ाई करनी है। एक एक बिंदु आपको कोई भी समझ में नहीं आती, कोई भी पॉइंट आपको पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। जब भी मैं फ्री हूँगा यूट्यूब पर आप जुड़े हुई हैं। मेरे यूट्यूब पर मैं डेली आपकी क्लासेस चले रही है। इसके अलावा आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप कोई भी समस्या आपको आ रही है पूछ सकते हैं। आपका कार्य शक्ति ऊर्जा का चैप्टर आज मैंने समाप्त कर दिया है। धन्यवाद साथियों।